नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 30 नवंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कवर करते हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में सभी क्षेत्रों के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, चाहे विदेश से हों, चाहे खेल से हों, चाहे भारत की आंतरिक नीतियाँ हों या हमारे अलग अलग मुद्दे जो हैं उनके ऊपर ये करंट अफेयर्स होता है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं और सभी एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ये लेक्चर्स आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से इस लेक्चर्स को देखिए। ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप इसमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज का जो सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कश्मीर से, कि नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जारी किए गए कांगड़ी और कहवा के विशेष डाक कहाँ के थे। तो जैसा मैंने बताया कि ये नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट, जैसे अभी आपने सुना होगा, जब से 370 धारा कश्मीर से हट गई है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पद जो है वो होता है, जिसमें अभी वहाँ पे जो नियुक्ति हुई है वो मनोज सिन्हा की हुई है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के मनोज सिन्हा है और नवंबर 2020 में अभी उन्होंने हाल ही में जारी किए हैं डाक टिकट, जो कि कांगड़ी और कहवा के हैं। तो ये कहाँ से हैं? जम्मू से, बारामूला से, उधमपुर से, राजौरी से। अगर मैं बात करूं तो ये सभी जगह आसपास हैं, लेकिन ये विशेष कहवा और कांगड़ी किस जगह के लिए, कहाँ से मतलब ये प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये कांगड़ी और कहवा जो है ये जम्मू से है। इसके बारे में बात करें तो 26 नवंबर 2020 को जम्मू में लेफ्टिनेंट, यहाँ पे ये आंसर जम्मू है, ये याद रखेंगे। उधमपुर भी है इसमें, आपका बारामूला भी है, राजौरी भी है, लेकिन ये सभी चीज़ें कश्मीर और जम्मू के आसपास के वाले क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन ये जम्मू में जो है विशेष कांगड़ी और कहवा का प्रभाव है। तो इसमें बात करें तो जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा कांगड़ी और कहवा के विशेष डाक कवर जारी किए गए। कांगड़ी एक छोटी बर्तन है जिसे जले हुए लकड़ी के कोयले से भरा जाता है और जिसे गर्म रखने के साधन के रूप में शरीर के करीब ले जाया जाता है। मतलब जैसे आपने ठंड में सुना होगा सिगड़ी जो सेकी जाती है, तो कांगड़ी एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें जली हुई लकड़ी के कोयले से भरा जाता है और जिससे कि आप आग से जो है अपना शरीर सेकते रहते हैं। एक तरह का ऐसा बर्तन है। और अगर हम दूसरी बात करें, जबकि कहवा जो है एक पारंपरिक हरी चाय है और जिसका सेवन कश्मीर में ही किया जाता है। और डाक विभाग द्वारा कवर का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक पहलू को बढ़ावा देना है। तो इसलिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस डाक टिकट को जारी किया है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है ये विदेश से है और इसमें देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको बताना है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल, तुर्की, यमन या ओमान। तो बेंजामिन नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के काफ़ी जो हैं नज़दीकी हैं और आपने सुना ही होगा, कई बार इनसे मुलाकात भी हुई है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अली नाहयान को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें अपने देश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में और उनकी भूमिका को निभाने के लिए नामित किया गया है। और सितंबर 2020 ये घोषणा की गई थी कि इसराइल और यूएई के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये जो है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का आपने नाम याद रखेंगे कि इनके भी जो है 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो है, नवंबर 2020 में निम्न में से किसने 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया है। तो ये जो है 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम जो है आपका डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है। तो बियॉन्ड शुगर का अनावरण किसने किया है? एस्ट्राजेनेका, सिप्ला, सन फार्मा या बायोकॉन। तो ये जो है आपका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, मतलब जो दवाइयाँ बनाती हैं, उसमें आपको बताना है कि निम्न में से 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है एस्ट्राजेनेका। ये जो है आपका फार्मा सेक्टर से है, क्योंकि अभी हम कोविड-19 फेस कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने मिल सकते हैं। तो अगर फार्मा क्षेत्र से आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके लिए आप ये अच्छे से तैयार रहिए। तो ये प्रश्न काफ़ी कारगर है आपके लिए। तो इसमें बात करें हम
तो एस्ट्राजेनेका इंडिया ने रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया RSSDI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य लोगों में डायबिटीज़ के बारे में सही जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रेरित करना ताकि बीमारी की अनियंत्रित घटनाओं के उत्पन्न जटिलताओं को रोका जा सके। ये एक इसका लक्ष्य रखा गया है। और एस्ट्राजेना के 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है, नवंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ थोंडू स्कीम शुरू करी है? जगन्नाथ थोंडू स्कीम ये जो है किस राज्य में शुरू हुई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब या तेलंगाना? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं जिन्होंने जगन्नाथ थोंडू स्कीम शुरू की है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ थोंडू स्कीम शुरू की है और इसके तहत 9.05 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और सरकार सालाना 60 करोड़ से 100 करोड़ का ब्याज देगी। तो ये जो है एक वहाँ के छोटे व्यापारी जो अभी इतना सारा जो हमारा महामारी के कारण, पेंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई लोगों के जो है घर जो है वो आपके मतलब एक बेरोजगारी की समस्या जो भारत अभी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है और आपने सुना होगा कि हम लोग रिसेशन में भी आ गए हैं। तो उसको देखते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ये एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है कि वहाँ के छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों की तो बात अलग है क्योंकि उनके पास तो काफ़ी पैसा होता है पहले से जमा पूंजी, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने ये एक जो है स्कीम शुरू करी है। तो ये याद रखेंगे, जगन्नाथ थोंडू स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। यह है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहां हरी झंडी दिखाई है? तो ये आपको बताना है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या रीवा? तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहां हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। इसमें बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने 26 नवंबर 2020 को भोपाल में 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा हरित ऊर्जा के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद बात करें तो सीएम ने ये भी घोषणा की है कि सोलंकी IIT मुंबई के पूर्व छात्र 31 दिसंबर 2023 तक और ऊर्जा के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कि सीएम ये जो सोलंकी हैं, चेतन सोलंकी, इनको जो है एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर IIT मुंबई के एक पूर्व छात्र हैं ये चेतन सोलंकी, तो इनको जो है इस ऊर्जा के कार्यक्रम के लिए, हरित ऊर्जा के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया रहेगा। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि फेसबुक ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ डिजिटल सामग्री साझेदारी की घोषणा की है? जो अभी वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें फेसबुक ने भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ जो है किसके साथ डिजिटल सामग्री साझेदारी की घोषणा की है? स्टार इंडिया, सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया, GTV या सन टीवी नेटवर्क? तो अभी ये आपका टूर्नामेंट चल रहा है, इसको अगर आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, उसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फेसबुक ने जो है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ जो है साझेदारी की घोषणा की है। इसके बारे में बात करें तो फेसबुक ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट जो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ डिजिटल के साथ साझेदारी की घोषणा की है और 27 नवंबर 2020 को शुरू होने वाली इस साझेदारी में अन्य वीडियो ऑन डिमांड मैच में सामग्री को फेसबुक वॉल पर दिखाया जाएगा, जिसमें 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं और 4 टेस्ट होंगे। सामग्री में मैच की है हाईलाइट, सर्वश्रेष्ठ कैच के साथ इन प्ले मूवमेंट्स, सर्वश्रेष्ठ विकेट लेना, इनके अलावा मैन ऑफ द मैच जो है शामिल होगा और सोनी स्पोर्ट्स इंडिया के फेसबुक पेज पर फीचर होगा, जिससे दर्शक मैच के कुछ क्षणों में वापस जा सकेंगे और अपने दोस्तों के शीर्ष पल साझा कर सकेंगे। जैसा आप फेसबुक पर करते हैं वैसा ही ये भी एक व्यवस्था जो है क्रिकेट की फेसबुक ने सोनी इंडिया लिमिटेड के साथ की हुई है। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर कि किस राज्य ने GST कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 की स्वीकृति का संचार किया है? अब जैसे कि कोई भी स्टेट है या राज्य है, उसके पास जो पैसा आता है उसमें GST भी होता है, क्योंकि GST आपने सुना होगा अलग अलग तरह का होता है। एक होता है CGST जिसको सेंट्रल GST कहा जाता है, आप कभी बिल
पे करते हैं तो उस पर CGST लिखा होता है, मतलब वो केंद्र सरकार के पास जाता है। एक होता है SGST जिसको कहा जाता है स्टेट GST, वो राज्य सरकार के पास जाता है। तो ये राज्य सरकार के पास अभी GST की जो उनकी कमाई होती है वो थोड़ी कम हो गई है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए विकल्प एक की स्वीकृति का संचार किया गया है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य ने ये GST का कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए एक प्लान, जो बोलते हैं कि एक दूसरे प्लान पे शिफ्ट हो जाना, ऐसा किसने जो है स्वीकृति या संचार किया है। तो इसका आपको आंसर करना है कि हरियाणा ने, पंजाब ने, बिहार ने या उड़ीसा ने। तो इसका मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं कि किस राज्य ने GST कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा किया है, तो यह है पंजाब। इसके बारे में बात करें तो पंजाब सरकार ने GST कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प एक की स्वीकृति के लिए संचार किया है, और इस विकल्प को चुनने वाले राज्यों की संख्या 26 हो गई है। तो अब जो है कि जो पंजाब भी अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी और भी राज्य हैं जिनके यहाँ GST की कमी हो रही है, तो वो विकल्प एक पर आ रहे हैं। पंजाब सरकार से विकल्प एक के चुनाव को रसीद प्राप्त होने पर केंद्र ने राज्य को 3033 करोड़ की अतिरिक्त उधार अनुमति दी है, और पंजाब की GDP का ये लगभग जो है 0.5% है। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर कि पूर्वी रेलवे कितनी गाड़ियों के साथ 2 दिसंबर 2020 से गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। अभी आपने हाल में सुना होगा कि जब से कोविड-19 आया है तब से हमारी जो ट्रेन है, जितनी भी एक सामान्य रूप से चलती हैं, वो सभी ट्रेनें नहीं चल रही हैं। तो जो पूर्वी रेलवे है, हमारा पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका आता है कोलकाता में। हमारे यहाँ जो है आपने सुना होगा अलग अलग मुख्यालय हैं, जैसे उत्तरी रेलवे की बात करें तो आपका उत्तरी रेलवे नई दिल्ली है, दक्षिणी रेलवे चेन्नई है, पूर्वी रेलवे कोलकाता है, पश्चिमी रेलवे मुंबई है, केंद्रीय रेलवे भी मुंबई है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है आपका जयपुर है, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है आपका हाजीपुर है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो है हुबली है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी हमारा जो प्रश्न है वो है पूर्वी रेलवे से कि पूर्वी रेलवे कितनी गाड़ियों के साथ 2 दिसंबर 2020 से गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। 46, 50, 54 या 58। तो इसका सही उत्तर है 54 ट्रेनों के साथ जो है ये शुरू करेगी। इसमें बात करें तो पूर्वी रेलवे 2 दिसंबर 2020 से 54 ट्रेनों के साथ गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। महामारी के कारण मार्च 2020 से सेवाओं को रोक दिया गया था, और इनमें 30 ट्रेन हावड़ा डिवीजन में, 22 ट्रेनें आसनसोल डिवीजन में और 2 मालदा डिवीजन में चलाई जाएंगी। हावड़ा डिवीजन की 30 ट्रेनों में से 8 ट्रेनों को वर्धमान रामपुर हाट सेक्शन में चलाया जाएगा। तो ये आपका कोलकाता में ही जो है पश्चिम बंगाल से ही सबसे जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर कि सोया खाद्य ब्रांड न्यूट्रेला निर्माता रुचि सोया के बोर्ड में कौन शामिल होगा। स्वामी रामदेव, राम भरत, आचार्य बालकृष्ण या सभी 1, 2, 3। ये आपको बताना है। सोया खाद्य ब्रांड न्यूट्रेला निर्माता रुचि सोया जो एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बोर्ड में अब कौन शामिल हो गया है। स्वामी रामदेव, राम भरत या आचार्य बालकृष्ण या सभी 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है कि सभी 1, 2, 3 इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव, उनके छोटे भाई राम भरत और करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण सोया खाद्य ब्रांड न्यूट्रेला निर्माता रुचि सोया के बोर्ड में शामिल होंगे। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा ब्रांड का अधिग्रहण किया गया है, मतलब रुचि सोया अब पतंजलि की ही प्रॉपर्टी बन गई है, क्योंकि पतंजलि ने रुचि सोया को खरीद लिया है। गिरीश कुमार आहूजा, ज्ञान सुधा मिश्रा और तेजेंद्र मोहन भसीन को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। और जैसा कि अब पतंजलि का है तो इसमें स्वामी रामदेव, उनके जो छोटे भाई हैं राम भरत और करीबी सहयोगी जो सभी चीज़ों को देखते हैं पतंजलि में आचार्य बालकृष्ण, ये सभी जो है आपके बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये जो है आपका थोड़ा आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है, तो इसको देखते हैं कि ट्रेड एक्सपो के साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन 4 दिसंबर 2020 से होने वाला है। इस आयोजन का उद्घाटन कौन करेगा। तो ये ट्रेड एक्सपो जो होता है, इसमें जो है सभी तरह के व्यापार को बढ़ावा देना, संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है, जो 4 दिसंबर 2020 से होने वाला है। तो इस आयोजन का उद्घाटन कौन करेगा। ओ पलनीसरवान, मिथुन कुमार, वी के शशिकला या के
पलनीस्वामी। तो इसका सही उत्तर है के पलनीस्वामी। के पलनीस्वामी के बारे में बात करें तो ये जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी जो है उद्घाटन करेंगे। और ट्रेड एक्सपो के साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन 4 दिसंबर 2020 से होना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 30 देशों के 80 से अधिक वक्ताओं की भागीदारी होगी। और ऑनलाइन आयोजित होने वाली शिखर सम्मेलन का विषय इमेजिन, इम्पैक्ट और इंस्पायर होगा। कि इमेजिन मतलब आपका बड़ा सोचना, इम्पैक्ट मतलब एक बड़ा प्रहार करना, एक बड़ा असर छोड़ना, और इंस्पायर मतलब लोगों को प्रभावित करना। तो ये एक जो है इसके पीछे अलग अलग जो है बोल सकते हैं हम कि क्या इसका मुद्दा है और किस तरीके से ट्रेड एक्सपो जो है पूरे विश्व भर में भारत की एक के साथ एक व्यापार को और भी तरह से स्थापित करना। और इसके लिए जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी को जो है इसका क्रेडिट जाता है, उन्हीं को इनका पूरा श्रेय जाता है। तो यहाँ पे हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।